गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी एंड राम राम सभी को। भाई कैसे हो सारे? होप सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, एकदम स्वस्थ मस्त, एकदम चकाचक। और व्लॉग बनाने का पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा है, कुछ बात करने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि कुछ भी बोल दो तो मतलब ट्रोलिंग 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 ट्रोलिंग। तो भाई यार मन ही नहीं करता फिर के कुछ बोलो, अपना ओपिनियन दो। से बेटर है चुपचाप बैठो, है ना। बट ये भी नहीं कर सकते। अब मैंने ज़िंदगी में प्रोफेशन ऐसा चुन लिया है कि चुप बैठ ही नहीं सकते। वैसे मेरा चुप रहने का बहुत मन है, लाइक मतलब सोशल मीडिया से हट जाने का बहुत मन है। पर मेरा प्रोफेशन कुछ ऐसा है कि शायद वो मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं ट्विटर डिलीट कर दूँ कि मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दूँ, कि मैं व्हाट्सएप डिलीट कर दूँ, है ना। ये करना मतलब मुश्किल नहीं है, बट प्रोफेशन के हिसाब से सही नहीं है। बट फिर भी तो तुम लोगों को यार दिखाती हूँ, मतलब देखो, हमारे पेड़ हमारी नाशपाती और कब्जा किसी और का दिखाती हूँ, अवैध कब्जा। आधी खाई हुई नाशपाती देखो, इनमें देखो कुछ तुम्हारे को पॉइजनस बीज दिख रही होंगी। ये देखो उड़ रही है साइड में, ये देखो, सी सी ये पैरेट्स खा के जाते हैं आधी आधी। और ये देखो, और उसके बाद इनके मज़े आ जाते हैं। और ये लोग हमको तो मतलब हाथ भी नहीं लगाने देते। ये देखो, कैसे निकालोगे आप इस पेड़ से अब नाशपाती? हम कैसे खाएं, हम कहाँ जाएं? देखो, मतलब जो आधी खाई हुई है वो तो उसमें तो ये फंसे हैं, लेकिन जैसे ही हम तोड़ने के लिए जाएंगे ना, और जैसे ही पेड़ हिलेगा, बस फिर बंदा हॉस्पिटल पहुंचेगा एक नाशपाती के चक्कर में। तो थोड़ा ये देखो, इस रास्ते से जा रही हूँ मैं आजकल। थोड़ा यहाँ पे बोलना पड़ेगा ये घास साफ करने के लिए, घास काटने के लिए। आजकल बहुत घास ही घास है, तभी मैं आ ही नहीं रही थी ज़्यादा इस तरफ को ना। ये देखो, सारे पैर गीले हो जाएंगे यहाँ पे। देखो मौसम, धुंध, अभी थोड़ा थोड़ा ढका है, अभी पूरा पहाड़ ढक जाएगा यहाँ पे। आजकल तो बस फॉग ही फॉग। इधर है विजिबिलिटी, उधर की तरफ नहीं है। ये देखो आगे तो कुछ भी, अरे भैया इधर से आगे तो कुछ भी नहीं। देखो इस घर से आगे कुछ नहीं दिख रहा मुझे, इस घर से आगे पहाड़ विजिबल रहते हैं। ये देखो, भाई बहुत सारी चीज़ें हो गई बिग बॉस के चलते चलते। एक तरफ तो बिग बॉस में बहुत अनफेयर चीज़ें हो गई शायद, जिसके बारे में हमने बात की थी। और बस ऐसे ही थोड़ा टेम्प्रेरी बेसिस पे बात की थी। उसके बाद भी मैं लवकेश का इंटरव्यू कर चुकी हूँ। और लवकेश ने जिस तरीके से दिल खोल के चीज़ें बोली है ना, मतलब लाइक बिना किसी फ़िल्टर के, अभी भी वैसा ही एग्जैक्टली। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि शो को गिराने की कोशिश की है। मतलब होता है कि दिस नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो भाई हम बोलेंगे ना सामने से कि हाँ। लेकिन यहाँ पे बहुत ही एक अच्छे मैनर में लवकेश ने अपनी बात भी रखी है, शो का मान भी रखा है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ऐसा नहीं था, मतलब लवकेश मुझे बहुत ही डाउन टू अर्थ लगे। लोगों ने हवाबाज कहते हैं, बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। क्योंकि जब इंटरव्यू हो रहा था ना उस टाइम पे मेरे यहाँ पे जैसे आजकल इंटरनेट की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वो ऑनलाइन इंटरव्यू था, तो जूम पे इतना ग्लिच था ना उस दिन, थोड़ा नेटवर्क इशू भी था और थोड़ा ऐसे ही ग्लिच चल रहा था। उनको फ़ोन आ रहे थे, दूसरी तरफ उनको कॉल आ रही थी, और जैसे ही कॉल आ रही थी ना वैसे ही वो लॉग आउट हो जा रहे थे जूम से। तो मतलब बहुत डिस्टर्बेंस थी उस इंटरव्यू के बीच में। आपको तो एडिटेड वर्जन देखने को मिला है उस इंटरव्यू का। बट लवकेश मतलब इतना उन्होंने पेशेंस बना के रखा ना,
कि कभी वो लॉग आउट हो जा रहे हैं, कभी मैं लॉग आउट हो जा रही हूँ, लेकिन वो बने रहे वहाँ पे। और ना हम मतलब इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन मतलब वहाँ पे कभी उनका वीडियो ब्लर हो रहा है, कभी मेरा वीडियो ब्लर हो रहा है, बट फिर भी उसके बावजूद उन्होंने बहुत ही पीसफुली, कामली और बहुत ही अच्छे से वो इंटरव्यू दिया। मज़ा आया यार वो इंटरव्यू करने में। मतलब ऐसा नहीं था कि इंसान को कि नहीं मुझे इस बात का जवाब नहीं देना है, मुझे उस बात का जवाब नहीं देना है। तो वो बहुत अच्छी मुझे चीज़ लगी। और उन्होंने जो जो भी मैंने पूछा उसका बहुत ही अच्छे से आंसर दिया, एक किस्म से। मतलब जितनी देर भी मैंने इंटरव्यू लेना चाहा उतनी देर मुझे इंटरव्यू दिया उन्होंने। तो वो चीज़ें मतलब नोटिस होती हैं, वहीं से पता चलता है कि इंसान कितना घमंडी है और कितना नहीं है। हमारे पास ऐसे ऐसे घमंडी लोग भी आते हैं जिनका अलग ही मिजाज ही अलग रहता है। मतलब वो हमारे ही काम पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, कई बार हमारे ही क्वेश्चन उल्टा हमको क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। जबकि भाई आप वहाँ इंटरव्यू देने आए हो, हम लेने आए हैं, तो थोड़ा सा मान रखना ज़रूरी होता है। मीडिया को मतलब ऐसे भी मत, इतना भी आप लाइटली मत लो। ये आज की डेट में एक किस्म से उठाने वाली और गिराने वाली दोनों काम मीडिया कर देती है। तो यहाँ पे वो घमंड, वो एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी, जो बोलते रहते कि हवाबाज है, हवाबाज है लवकिश, मुझे पर्सनली वो नहीं फील हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे को एल्विश आर्मी प्यार करती है, एल्विश के लोग प्यार करते हैं तो मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ। नहीं, मैं जेनुअनली जो फील कर रही हूँ मैं वही चीज़ बोल रही हूँ। अगर मुझे कुछ गलत लगता वो भी मैं आप लोगों के सामने शायद ज़रूर रखती कि भाई ये चीज़ मुझे गलत लगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू दे रहे थे, बहुत ही अच्छे से सवालों के जवाब दे रहे थे। और ऐसा होता ना कि जैसे भाई सामने कोई अपना ही पर्सन बैठा है। मतलब वो चीज़ नहीं थी कि और मेरे को इतनी हाइप मिली है, मैं बिग बॉस करके आया हूँ, वो चीज़ नहीं थी। वो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी कि बंदे को इस टाइम पे लोगों ने सर आँखों पे उठा के रखा है, लेकिन वो पर्सन ज़मीन से जुड़ा हुआ है। वो बात बहुत अच्छी थी। बिग बॉस की बात करते करते मुझे दिख गई हमारे करेले लगे हुए हैं, देखो। अब जल्दी मैं करेले का भरता बनाऊंगी। भरता नहीं, लाइक करेले भर के बनाऊंगी। तो भाई हाँ, हम बात कर रहे थे बिग बॉस से रिलेटेड। और उसके बाद भाई मुझे फॉलो बैक मिले हैं लवकेश कटारिया की तरफ से भी और एल्विश यादव की तरफ से भी। तो मतलब एकदम ओवरवेल्म मैं फील कर रही हूँ अपने आप को। एक किस्म से जिन लोगों की चर्चा हर कोई कर रहा है, उनका आपको फॉलो बैक करना वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है आज की डेट में। आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, और इतनी बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं, इतने जाने माने जो लोग हैं जिनसे लोग व्यूज़ बटोर रहे हैं आज की डेट में, वो किसी को फॉलो करें तो वो बड़ी बात हो जाती है। तो यस भाई, हम लोग बहुत छोटे मोटे लोग हैं, बहुत छोटे मोटे एंकर हैं, तो हमारे लिए वो बड़ी चीज़ है। और इसीलिए मैंने उनका थैंक यू भी बोला था। और उनका थैंक यू बोलने के बाद उनके फैंडम की तरफ से जो प्यार मुझे मिला वो भी मतलब काबिल तारीफ़ था। तो भाई उसके लिए तो थैंक यू सो मच एल्विश आर्मी, कि आपने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया है। हमेशा होता है ना कि इज़्ज़त से पेश आना, तो आप हमेशा मेरे साथ इज़्ज़त से पेश आए हो। और आपने मेक श्योर किया है कि जब भी मुझ पे कोई अटैक हो रहे हों तो वहाँ पर भी आप डिफ़ेंड करने के लिए ज़रूर आते हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि मैं इस तरीके की हरकतें नहीं करती कि भाई कोई आकर मतलब ये बोले कि भाई इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमको डिफेम कर दिया। मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं की है। तो फिर भी आप लोग जो है मेरे लिए रहते हैं, जो भी हेट आता है बेवजह का उसके लिए, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है। वो मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में, लेकिन वो होता है ना कि चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है जब एक हेट कमेंट आप पढ़ते हैं और उसके नीचे जब जवाब लिखा होता है जो लोग आपको प्यार करते हैं उनकी तरफ से, तो अच्छा लगता है। बाकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, मैं देख रही हूँ ट्विटर पे ज़बरदस्ती की कंट्रोवर्सीज शुरू करने की कोशिश हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पर बात करूँ, थोड़ी सी पोल खोल बात जिसको हम कह सकते हैं, तो यस मैं ज़रूर करूँगी। और अगर आप नहीं चाहते तो मैं नहीं करूँगी, मैंने वैसे भी छोड़ ही रखा है। बट यस, अगर आप लोगों की इच्छा है तो वो होगा, नहीं इच्छा है तो वो नहीं होगा। फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, जैसे खिले हुए
मुरझाओ मत, खिले हुए फूल की तरह रहो, मुरझाए हुए फूल की तरह मत रहो। मुरझाए हुए फूलों को लोग फेंक देते हैं, पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए भाई स्माइल करो, हंसो मुस्कुराओ, ज़िंदगी जियो। वैसे भी किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आज की डेट में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आपके साथ कुछ भी हो रहा हो आप पर, वो लोग नेगेटिव कमेंट कर ही देंगे कि क्या मनहूसियत फैला रहा है या फैला रही है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। व्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करो भाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।